हाय गाइस, वेलकम आवर चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स। आज हम इसमें अष्टांग हृदय के चैप्टर फर्स्ट आयुष्कामी अध्याय की बात करेंगे। इसमें ये श्लोक है, अर्थात आयुष्कामी अध्याय व्याख्या शामय। अष्टांग हृदय के चैप्टर फर्स्ट का नाम है आयुष्कामी अध्याय। ये आपको याद करना है। आयु काम्य माने धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेश विधेय परम आग्रह। धर्म अर्थ और सुख का साधन आयु है। आयु की प्राप्ति के लिए आयुर्वेदो उपदेशो विधेय परम आग्रह। आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए। धर्म अर्थ सुख का साधन आयु है और आयु की प्राप्ति के लिए आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पे आयुर्वेद का अवतरण बता रखा है। तो सबसे पहले आयुर्वेद का जो ज्ञान था वो ब्रह्मा जी को था। चलो अपन एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। ब्रह्मा स्मृतो आयुष वेदम प्रजापतिम गृहतम शो अश्विनो तो सहस्त्र अक्षम। सहस्त्र अक्षम का मतलब होता है इंद्र। सो अत्रि पुनादि मुनिम ते अग्निवेशो कांस्ते तु पृथक तंत्राणि तेनिरे। सबसे पहले जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो ब्रह्मा जी को था। फिर दक्ष प्रजापति को हुआ। दक्ष प्रजापति से अश्विनो कुमारों का मतलब होता है दो। एक अश्विन कुमार नहीं था, दो थे, तो इसलिए अश्विनी कुमारों। फिर इंद्र। अब इंद्र से जो ज्ञान लिया ना वो 3 भागों में डिवाइड हो गया ना। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, अश्विनो कुमारों और इंद्र। यहाँ तक तो सब में सेम है, लेकिन फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर इंद्र से ज्ञान भारद्वाज लेते हैं और भारद्वाज से फिर आत्रेय पुनर्वसु लेते हैं। आत्रेय पुनर्वसु अपने 6 शिष्यों अग्निवेश, भेल, जतुर्गण, पाराशर, हारित और क्षारपाणी इनको दे देते हैं। फिर अग्निवेश इनको देने के बाद अग्निवेश ने अपना तंत्र लिखा और फिर उससे चरक संहिता की उत्पत्ति हुई। ये चरक का आयुर्वेद अवतरण है। अब सुश्रुत की बात करते हैं। इंद्र तक सेम है। इंद्र से अगर धन्वंतरी लेता है तो सुश्रुत संहिता, ठीक है। और इंद्र से अगर आत्रेय पुनर्वसु लेते हैं, सॉरी आत्रेय पुनर्वसु नहीं, उसमें आत्रेय ही है ओनली, आत्रेय लेते हैं तो फिर उससे जो ज्ञान होता है वो वाग्भट संहिता का होता है। तीनों समझ में आ गया। ब्रह्मा, दक्ष, अश्विन कुमारों, इंद्र। इंद्र से अगर भारद्वाज लेते हैं तो चरक संहिता की उत्पत्ति, चरक संहिता का आयुर्वेद अवतरण हो जाता है। फिर अगर उससे धन्वंतरी लेते हैं तो सुश्रुत संहिता का, और अगर उससे आत्रेय लेते हैं तो वो वाग्भट संहिता का हो जाता है, ठीक है। अगले वाले श्लोक में आपको कुछ याद नहीं रखना, बस इतना ही याद रखना है। और अगर आपको पेपर में आता है कि आयुर्वेद का अवतरण बताओ तो आपको वाग्भट के अकॉर्डिंग ही लिख के आना है। ये नहीं कि आप चरक का भी लिख रहे हो, सुश्रुत का भी लिख रहे हो, ओनली वाग्भट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप वाग्भट संहिता पढ़ रहे हो। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि आपको आगे पता रहे। इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है एक श्लोक में, एक तो ये वाली और एक ये वाली। सार तरोच्च और न अति संक्षेप न अति विस्तृतम,
ये जो अष्टांग हृदय का जो तंत्र है ना, ये सभी ग्रंथों का सार है, और ये ना तो संक्षेप में है ज़्यादा और ना विस्तार में है। संक्षेप का मतलब होता है शॉर्ट, ना तो ज़्यादा शॉर्ट में है और ना ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं। मैं थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ, ये आयुर्वेद के 8 अंग जो है ना, ये ब्रह्मा जी ने किए थे। तो काय बाल घ्रो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वसान अष्टावांगनी तस्याहु चिकित्सा यशु संश्रिता। तो सबसे पहले काय चिकित्सा, फिर बाल चिकित्सा। बाल चिकित्सा में पीडियाट्रिक वाला जो डिपार्टमेंट आता है वो बाल चिकित्सा में आ जाता है। काय चिकित्सा मतलब बॉडी की चिकित्सा में जो आता है। ग्रह चिकित्सा में साइकेट्रिक जो डिपार्टमेंट है वो आ जाता है। ऊर्ध्वांग में ईएनटी डिपार्टमेंट आ जाता है। शल्य में सर्जरी आ जाता है। दृष्टा में टॉक्सिकोलॉजी वाला डिपार्टमेंट आ जाता है। जरा में जो मतलब रसायन वाला जो मतलब वृद्धि को रोकता है। वृषान में वाजीकरण डिपार्टमेंट। अष्टावांगनी ये 8 हैं। तस्याहु चिकित्सा यशु संसिता, इन्हीं 8 पे चिकित्सा पूरी तरह से निर्भर रहती है। तो कौन कौन से? काय बाल घ्र ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरावसान अष्टावांगनी तस्याहु चिकित्सा यशु संसिता। ये आपको श्लोक याद करना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है काफ़ी बार। वायु पित्तम कफश्यति त्रयोदोषा समाश्रिता। वायु वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। विकृत अविकृतनाम देह घनन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनोऽपि रिद्ध्या नाभ्योर अधो ऊर्ध्व संसर्या। विकृत अविकृता देहद घनंती, मतलब अगर दोष विकृत अवस्था में होते हैं। देह घनंती मतलब शरीर का नाश करते। घनंती का मतलब होता है नाश करना। अगर दोष विकृत अवस्था में होते हैं तो शरीर का नाश करते हैं। अविकृता वर्तयन्ती च, अविकृत अवस्था में होते हैं दोष तो वर्तयन्ती का मतलब होता है वृद्धि करते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं। ते व्यापिनो अपि मतलब ये रहते हैं। व्यापिनो मतलब रहना। हृदय नाभ्योर अधो मध्य ऊर्ध्व संसर्या। हृदय से ऊपर कफ, हृदय और नाभि के मध्य पित्त और नाभि से नीचे वात। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपन ने। हृदय से ऊपर कफ, हृदय और नाभि के बीच में पित्त और नाभि से नीचे वात आश्रित होता है। वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम तेन मध्यादिगा कर्मात्। व्यय का मतलब अवस्था। अहोरात्रि का मतलब होता है दिन और रात। भुक्ता नाम मतलब भोजन। इनके सबके पूर्व में तो कफ बढ़ता है, मध्य में पित्त बढ़ता है और सबसे अंत में वात बढ़ती है। ते भर्वे विषम तीक्ष्णो मंदा अग्नि शमे शमय। इसमें अग्नि के टाइप बताए गए हैं 4। कौन कौन सी अग्नि होती है? विषम अग्नि होती है, मंदा अग्नि होती है, तीक्ष्ण अग्नि होती है और शमा अग्नि होती है। तो जो मंदा अग्नि होती है वो कफ की वजह से होती है, क्योंकि कफ को अपन लिक्विड से कोरिलेट करते हैं और लिक्विड क्या करता है? अग्नि को कम करने का काम करता है। मंदा अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि, पित्त को अपन अग्नि से कोरिलेट करते हैं तो अग्नि को बढ़ाएगा पित्त तो तीक्ष्ण अग्नि करेगा। विषम अग्नि, वात दोष होता है उसको वायु से करते हैं तो वायु क्या करती है? अग्नि को कभी बढ़ाती है कभी कम कर देती है। और अगर दोष सम अवस्था में होते हैं तो समाग्नि उत्पन्न करते हैं। कोष्ठ क्रूरो मृदु मध्यो मध्य शात समेर अपि। कोष्ठ का मतलब यहाँ से मल से लिया गया है ना। कोष्ठ क्रूरो,
क्रूर कोष्ठ कब होता है? वात की वजह से, क्योंकि वात का काम होता है सुखाना, तो वो मल को सुखा देती है। मृदु, मृदु होता है पित्त की वजह से, और मध्य होता है कफ, और अगर दो श्रम होते हैं तब। शुक्र आर्तव इस्ते जन्मादो विशेषेणेव विषकृमे तेषस्त्रिशा प्रकृत्यो हीन मध्य उत्तमः पृथक् समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजः। अब यहाँ पे क्या बताएगी? 7 प्रकृति बताएगी। शुक्र और आर्तव के संयोग से जन्मादो मतलब गर्भ का निर्माण होता है। विशेषेणेव विषकृमि, यहाँ पे ये बताया गया कि जिस प्रकार विष जो होता है ना, कभी भी विष कृमि को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वैसे ये जो सारी प्रकृतियां हैं ये उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है। वात, अब 7 प्रकृति की बात कर लेते हैं ना। तो सबसे पहली प्रकृति आती है वात। वात प्रकृति को हीन माना गया है। पित्त प्रकृति को मध्यम माना गया है, और कफ प्रकृति को उत्तम माना गया है। और द्वंद्व प्रकृतियां 3 हो गई, वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। इन तीनों प्रकृतियों को निंदनीय माना गया है। और तीसरी प्रकृति होती है समदोषज, वो सर्वश्रेष्ठ होती है। अभी ये जो श्लोक है ये आपको याद करना है। यहाँ पे वात के लक्षण बताए गए हैं, पित्त के लक्षण बताए गए हैं, और कफ के लक्षण बताए गए हैं। ये वाला याद करना है आपको यहाँ तक। ठीक है। वात की बात करते हैं सबसे पहले। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल है। वात जो होती है वो रुक्ष होती है, मतलब थोड़ा खरखरापन ले आती है। लघु मतलब हल्की होती है। शीत का मतलब ठंडी होती है। खर का वही खरखरेपन से ही लेते हैं, रुक्ष और खर। सूक्ष्म मतलब अपन को दिखाई कहाँ देती है? वात सूक्ष्म होती है। चल मतलब गति करती रहती है। अनिल है मतलब वायु। तो वात का गुण का श्लोक क्या है? तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिलः। पित्त का बात कर। पित्तम सह स्नेहम तीक्ष्ण उष्णम लघु विशर्षम सरम दर्वम। सह स्नेह का मतलब होता है कुछ स्निग्ध होना, मतलब ज़्यादा स्निग्ध नहीं होता लेकिन कुछ स्निग्ध होता है। तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, लघु होता है, विशर्षम का मतलब आम गंधी है ना। सरम जो फैलता है, दर्व होता है। फिर अपन कफ की बात करते हैं। स्निग्धम शीतो गुरूर मंथ सलक्षण मृत्सन स्थिर कफ है। कफ जो होता है वो स्निग्ध होता है। पित्त के बारे में अपन ने क्या पढ़ा? कुछ स्निग्ध होता है। कफ जो होता है वो स्निग्ध होता है, शीत होता है, गुरु होता है, मंद होता है, सलक्षण। और मृत्सन में क्या आता है कि अगर अपन उसको अंगुलियों के बीच में लेना तो उसमें चिपचिपाहट महसूस होती है। मृत्सन स्थिर होता है, वो कफ होता है। फिर नीचे एक लाइन दी गई है, संसर्ग और सन्निपातज ना। तो संसर्ग का मतलब होता है दो दोषों की क्षय या वृद्धि, और सन्निपातज में आ जाती है 3 दोषों की क्षय या वृद्धि। संसर्ग का मतलब ही 2 दोष है और सन्निपात का मतलब ही 3 दोष है। अब आगे जो है सप्त धातु को ही सप्तदुष्या बोलते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रसा शंग माश मेदो अस्ति मज्जा शुक्राणी, आपको इसी कर्म में याद करना है, और ये श्लोक भी याद कर लेना क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, आप याद कर लेना। रसा शंग मास मेदो अस्ति मज्जा शुक्राणी धात्व। रस रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती है। इन्हीं को सप्तदुष्या भी बोला गया है। ठीक है। अब आगे है मल मूत्र शक्रत श्वेदा अपि च। मूत्र, पुरुष और श्वेत, ये 3 मल बताए गए हैं। ये लाइन है ना, तस्माद यत्ने रक्ष्यम यक्ष्मिणो मल रेतसी। यक्ष्मा, बस इतना ही याद रखा है कि चरक ने ये बोला है कि यक्ष्मा के जो रोगी हैं
ये लाइन यहाँ है, देख मैं बता देती हूँ, ये वाली लाइन आपको याद करनी है बस। यक्ष्मा के जो रोगी हैं उनको मल का संरक्षण करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उनमें मल ही बल होता है। यक्ष्मा के रोगी में क्या होता है, धातुएं इतनी क्षीण हो जाती है कि उनको मल से ही बल की प्राप्ति होती है। कफम पित्तम, कफा पित्तम मला खेशु स्वेद श्यान नख रोमा च स्नेहो अक्षि त्वकी त्वक शाम ओजो धातु नाम कर्मशो मला। अब यहाँ पे क्या है, धातुएं जो बताई गई ना उनके मल बताए गए हैं। तो जो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ी थी, रस धातु, रस धातु का मल क्या था, कफ है। रक्त धातु का मल पित्त है। मांस धातु जो है उसका जो है मल खमल है। खमल का मतलब अवकाश, जैसे नासिका या कर्ण का जो मल होता है उसको अपन खमल बोलते हैं। मेद का जो मल है वो श्वेद है। अस्थि का जो मल है वो नख और रोम है। मज्जा का जो मल है ना वो त्वचा और पुरुष का स्नेहांश और आँखों से जो मल निकलता है वो है। शुक्र का मल, ये याद रखना, शुक्र का मल ओज सिर्फ वाग्भट ने बताया है और किसी भी आचार्य ने नहीं बताया। अब आगे चलते हैं। वृद्धि समाने सर्वेशाम विपरीते विप्रिय है। अब देखो समान, आपको पता है समान समान की वृद्धि करेगा। अगर अपन दोष धातु और मल इनको वृद्धि करने वाले आहार विहार खाएंगे तो इनकी वृद्धि होगी। अगर अपन इनको कम करने वाले आहार विहार खाएंगे तो इनकी कमी होगी। अब मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, रस जो होते हैं ना वो आपको इस सीक्वेंस में याद करने हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये सीक्वेंस याद करनी है। और अगर आपको ये पूछ ले कि वाग्भट के अकॉर्डिंग आप रस बताओ, रसों का सीक्वेंस बताओ, तो फिर आपको सीक्वेंस में कटु और तिक्त वाले सीक्वेंस में चेंज कर देना है थोड़ा सा। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त ऊपर ले जाना है, फिर तिक्त, कटु, कषाय। ठीक है, बाकी सारी जो क्रियाएं अपन देखेंगे वो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब इसमें देखो, तथ्यता मारुतम घनंती त्रस्ति रक्तायाम कफों कषाय तिक्त मधुरा पित्तम मन्ये तु पूर्वते। इसमें इतना बता रखा है कि मधुर, अम्ल, लवण, मैंने अभी क्या कहा, कर्म अपन मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय के अकॉर्डिंग देखेंगे सारे। तो मधुर, अम्ल और लवण ये क्या होता है, कफ को बढ़ाते हैं। कफ को बढ़ाएंगे तो वात को कम करेंगे। कटु, तिक्त और कषाय ये वात को बढ़ाते हैं तो कफ को कम करेंगे। बाकी के अम्ल, लवण और कटु ये तीनों पित्त को बढ़ाते हैं। और बाकी के जो बच गए मधुर, तिक्त और कषाय ये पित्त को कम कर देंगे। यहाँ पे द्रव्य के प्रकार बताए गए इस वाले श्लोक में। समनम, कोपनम, स्वस्थितम, द्रव्यम इति त्रिधा। यहाँ 3 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं, शमन करने वाले, कोपन करने वाले और स्वस्थ के लिए हितकर। उष्ण शीत गुणोत्कर्षात वीर्यम द्विधा स्मृतम। यहाँ पे 2 टाइप के वीर्य बताए गए, उष्ण और शीत। त्रिधा विपाको द्रव्यशम स्वादु अम्ल कटुकाता। यहाँ पे 3 विपाकों का वर्णन है, स्वादु मतलब मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। अब मधुर विपाक में कौन कौन से रस आते हैं, मधुर रस आ जाता है और लवण रस आ जाता है। अम्ल विपाक में सिर्फ अम्ल रस आता है। कटु विपाक में कटु रस आ जाता है और तिक्त रस आ जाता है और कषाय रस आ जाता है। अब ये जो आगे वाला श्लोक है इसमें गुरुवादी गुण बताए गए हैं। गुरुर मंद हिम स्निग्ध शैलक्षण शांद्र मृदु स्थिरा गुणा श सूक्ष्मा विशंदा विशंति शह विप्रिया। इसमें 20 जो होते हैं वो गुरुवादी गुण होते हैं। तो गुरु का विप्रिय भी करना है अपन को, ये 10 बता रखे हैं, इनका विपरीत भी करना है तो टोटल 20 हो जाएंगे। गुरु का विपरीत होगा लघु। मंद का विपरीत होगा
तीक्ष्ण, हिम का विपरीत होगा उष्ण, स्निग्ध का विपरीत होगा रुक्ष, सुलक्षण का विपरीत होगा खर, सांद्र का विपरीत होगा द्रव्य, मृदु का विपरीत होगा कठोर, स्थिर का विपरीत होगा चल। टोटल 20 गुण हो गए इसके। अब अगले वाले श्लोक में रोग का और आरोग्य का कारण बता रखा है। कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्या अतिमात्रक समयोगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्यम कारणम। काल, अर्थ और कर्म, इनका हीन योग, मिथ्या योग और अति योग रोग्य कारणम, रोग का कारण होता है। और काल, अर्थ और कर्म, इनका समयोग होता है, वो आरोग्य का कारण होता है। ये याद रखना है, ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। ये वाला श्लोक आपको याद रखना है। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता। दोष वैषम्य के कारण रोग होते हैं और दोष साम्यता आरोग्य का कारण होती है। चरक जो बोलते हैं ना, यहाँ पे चरक धातु वैषम्य को रोग का कारण बोलते हैं और धातु साम्य को आरोग्यता का कारण बोलते हैं। निज आगंतुज विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृतम। यहाँ पे 2 टाइप के रोग बता रखे हैं, निज रोग और आगंतुज रोग। निज रोग वो होते हैं जो वात, पित्त और कफ तीनों की प्रकुपण यानी इनमें वैषम्य से होते हैं। और आगंतुज रोग होते हैं ना, वो कोई चोट लग जाने या अभिघात के कारण, बाहरी कारणों के कारण होते हैं। तेषाम काय मनोभेदा अधिष्ठानापि द्विधा। रोग के 2 अधिष्ठान होते हैं, काय शरीर और मन। रजस तमश्च मनसो द्वे च दोषाम उधातो। इसमें मानसिक रोग बताए गए हैं। मानसिक रोग 2 होते हैं, रज और तम। दर्शन स्पर्शन पर्शने परीक्षेत च रोगिणाम। इसमें रोगी की परीक्षा बताई गई है। दर्शन, स्पर्शन और पर्शन से रोगी की परीक्षा की जाती है। रोग निदानम प्राग लक्षणम उपशय संप्राप्ति भी। इसमें रोग की परीक्षा बताई गई है। निदान, प्राग रूप, उपशय और संप्राप्ति। ये रूप है ना, इसने शायद एक्स्ट्रा दे दिया, ये नहीं आएगा। या तो लक्षण हो या रूप लिख लो, दोनों है ना, दोनों एक ही चीज़ होती है, रूप और लक्षण। तो निदान हो गया, प्राग रूप हो गया, रूप हो गया, उपशय हो गया और संप्राप्ति हो गई। निदान की बात करते हैं अपन कि रोग किस रीजन से हुआ है, उसका कारण जो होता है वो निदान होता है। प्राग रूप, रोग के लक्षण उत्पन्न होने से पहले के जो रूप होते हैं वो होते हैं प्राग रूप। रूप क्या होते हैं, उसके लक्षण को ही रूप कहते हैं। उपशय का मतलब होता है व्याधि के गूढ़ अर्थों को बताने वाला, उपशय कहलाता है। संप्राप्ति का मतलब ये होता है कि व्याधि में मतलब कौन से आपने निदान लिए, उससे कौन सा दोष कुपित हो गया, उस दोष ने कौन से स्रोतश को अवरोध कर दिया और अवरोध होने के कारण कैसे वो पूरी व्याधि हुई, उसकी पूरी प्रोसेस जो होती है वो संप्राप्ति होती है। भूमि देह प्रभेदेन देश माहु रिह द्विधा। यहाँ पे ये बताया गया है कि देश 2 टाइप के होते हैं, भूमि और देह देश। अब यहाँ पे आगे ना, जांगलम वात भू इष्ट अनुपम तु कफो लवणम साधारण समलम त्रिधा भूदेश देशमा दिशेत। आगे ना भूमि देश को 3 भागों में बांट दिया गया, जांगल, अनुप और साधारण। जांगल जो देश होते हैं वहाँ पे वात प्रधान होती है, अनुप देश होते हैं वहाँ पे कफ प्रधान होती है, और जो साधारण होते हैं वहाँ पे तीनों दोष समान रूप से रहते हैं।
इसमें आपको अगले वाले श्लोक में ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, बस काल का बता रखना है कि गाल यहाँ पे दो टाइप का बता रखा है, एक तो क्षणादि और दूसरा होता है आवस्थिक। यहाँ पे औसत, अभी अपन ने पढ़ा था कि द्रव्य 3 टाइप की होती है और औसत यहाँ पे बता रखी है 2 टाइप की, यानी द्रव्य 3 टाइप की होती है और औसत 2 टाइप की होती है, शोधन और समन। अगले वाला श्लोक याद करना है आपको, ये वाला श्लोक याद करना है। शरीर जानानाम दोषाणाम कर्मेण परम औषधम भस्ति विरेको वमनम तथा तेलघृतम मधु। वात की चिकित्सा की बात करते हैं अपन। अभी अपन ने पढ़ा कि औसत 2 टाइप की होती है, तो वात की चिकित्सा भी 2 टाइप से होगी, एक तो शोधन चिकित्सा और एक शमन चिकित्सा। तो वात की जो शोधन चिकित्सा होगी वो बस्ती से होगी और जो शमन चिकित्सा होगी वो तेल से होगी, ठीक है। पित्त की शोधन चिकित्सा विरेचन से होगी और शमन जो चिकित्सा है वो घृत से होगी। कफ की जो शोधन चिकित्सा है वो वमन से होगी और कफ की जो शोधन चिकित्सा है वो वमन से होगी और कफ की समन चिकित्सा वो मधु से होगी। धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनो औषधम परम। धी धृति और आत्मा जो है वो मानस जो रोग है उनकी श्रेष्ठ औषध है। भीषक द्रव्याणाम उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्स्य निर्दिष्टम प्रत्येक तज गुणम। भीषक द्रव्य उपस्थाता मतलब नर्सिंग स्टाफ और रोगी, ये 4 पाद चतुष्टय बोले गए हैं और इन पाद चतुष्टय में प्रत्येक के 4-4 लक्षण बताए गए हैं। तो जो चिकित्सा होती है वो षोडश कला युक्त मतलब 16 गुणों से युक्त होती है, तभी वो चिकित्सा सफल मानी जाती है, जिसमें 4 वैद्य के गुण आ गए, 4 द्रव्य के गुण आ गए, 4 परिचारक के गुण आ गए और 4 रोगी के गुण आ गए। अब इसमें वैद्य के गुण बताए गए, दक्ष तीर्थ शास्त्रार्थ दृष्ट कर्मा सूचि विशप। वैद्य जो होता है अपने कार्य में दक्ष होना चाहिए, तीर्थ शास्त्रार्थ मतलब उसको शास्त्र का पूरी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, दृष्ट कर्मा मतलब उसकी प्रैक्टिकल भी अच्छे से किया होना चाहिए और सूची मतलब स्वच्छ होना चाहिए। अब औषध की बात करते हैं। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। बहुकल्पम मतलब बहुत सारी कल्पनाएं बनाई जा सके, उसकी स्वरस बनाए जा सके, कल्क बनाए जा सके, क्वाथ बनाए जा सके। बहुगुणम बहुत सारे गुणों से युक्त हो, संपन्नम जो रस गुण वीर्य विपाक से संपन्न हो, योग्य जो उस रोग में लेने के योग्य हो। ये इसके 4 लक्षण हो गए। आगे अपन बात करेंगे परिचारक के, नर्सिंग स्टाफ के गुणों के बारे में। अनुरक्त शुचि दक्षो बुद्धिमान परिचारक। अनुरक्त का मतलब होता है जो रोगी से स्नेह रखे, शुचि का मतलब जो स्वच्छ हो, दक्ष हो, बुद्धिमान हो, वो परिचारक। ये सारे गुण आ गए परिचारक के। आढ़्यो रोगी विषक वच्चो ज्ञापक सत्वनापी। अब यहाँ पे रोगी के गुण बताएंगे। आढ़्यो का मतलब रोगी धनवान होना चाहिए, भीषक वश्य का मतलब वैद्य की बात को मानने वाला होना चाहिए। उन्होंने बोला कि गोली इतने टाइम पे लेनी है तो वो उसी टाइम पे गोली ले। ज्ञापक, ज्ञापक का मतलब अपने खुद के लक्षणों के बारे में वो अच्छे से बता सके। सत्वापी जो सत्व वाला हो, जो मतलब सुई वगैरह से ज़्यादा डरे नहीं। सर्वोस्थ सर्व औसत शमे देह यून पुंसो जितमान है। अमर्म मर्म मार्गो अल्पे हेतु प्राग रूपे रूपो अनुपतर्वः। अतुल्य दुष्य देश प्रकृति तुल्य देश ऋतु प्रकृति पाद संपदि ग्रह अनुगुणेश दोष मार्गो नव शुक है। यहाँ पे सुख साध्य रोग के बारे में बताया गया है कि सुख साध्य रोग कौन से होंगे। सर्व औषधम शमे देहे, जिस रोगी का शरीर सभी औषधों को सहन कर सके। पुंसो जो पुरुष हो, जितमान्य है जो युवा हो, अमर्मगो जिसके मर्म में रोग नहीं हो, अल्प हेतु हो, प्राग रूप और रूप जिसके अल्प हेतु प्राग रूप और रूप हो, अनुपद्रव जिसमें उपद्रव नहीं हुआ,
अतुल्य दुष्य देश ऋतु प्रकृति, जिसकी दुष्य देश ऋतु और प्रकृति चारों की चारों हैं वो अलग अलग हो। ग्रहेषु अनुगुणो एक दोष मार्गो, जो ग्रहेषु अनुगुणो मतलब ग्रह के अनुकूल हो, एक दोष मार्गो जो एक मार्ग में उत्पन्न हुई हो, नव हो, नवीन हो, वह सुख साध्य होती है। सुख का मतलब सुख साध्य होती है। बागी कृच्छ शादी के बारे में बता रखा है। शस्त्रादि साधनम कृच्छ शंकरे च ततो गते। शस्त्रादि साधनम जो शस्त्र से मतलब साध्य हो वो कृच्छ साध्य कहलाती है। शंकरे, शंकर का मतलब ये होता है कि सुख साध्य के अनुकूल व विपरीत लक्षण, दोनों लक्षण है ना उसमें मिश्रित हो, ऐसी व्याधियां कृच्छ साध्य मानी गई है। इसमें आप अगर ऐड करना चाहो तो ये भी कर सकते हो कि बालक, गृहिणी और वृद्धा अवस्था में जो चिकित्सा की जाती है वो कृच्छ साध्य मानी जाती है। शेषत्वाद आयुषो याप्य पथ्य अभ्यास विप्रिय है। अब याप्य क्या होती है? विप्रिय, सुख साध्य के जो, सबसे पहले अपन यहाँ से पढ़ेंगे विप्रिय से। सुख साध्य के जो विपरीत होती है उसको अपन याप्य बोलते हैं। पथ्य अभ्यासो, जब तक अपन पथ्य का अभ्यास करते हैं, पथ्य आहार विहार का सेवन करते हैं, पथ्य आहार विहार का सेवन करते हैं, तब तक शेष आयुषो, जो आयु शेष रहती है वो याप्य कहलाती है। मतलब तब जब तक पथ्य आहार विहार सेवन करेंगे तब तक आयु रहेगी, और जैसे पथ्य आहार विहार का सेवन बंद कर दिया तो आयु लगातार क्षीण होने लग जाएगी, वो याप्य होता है। अनुपकर्म च स्यात् स्थितो अत्यंत विप्रिय, ये याद करना, ये अत्यंत विप्रिय। अनुपकर्म जो व्याधि होती है ना उसमें अतिशय विपरीत लक्षणों से युक्त होती है। अत्यंत विप्रिय मतलब अतिशय विपरीत लक्षणों से युक्त होती है। औत्सुक्य मोह अर्तिकृत दृष्ट अरिष्टो अक्षनाशन है। इसमें औत्सुक्य, मोह और अर्ति उत्पन्न होती है। दृष्ट, जिसमें दृष्ट अक्षिनाशन है। दृष्ट अरिष्टो मतलब दृष्ट अरिष्टो का मतलब इसमें अरिष्ट के लक्षण दिखाई देते हैं। अरिष्ट का मतलब ये होता है मृत्यु सूचक लक्षण, वो दिखाई देते हैं। अक्षिनाशनो, इसमें अक्षी, अक्षी का मतलब आँखों और इंद्रियों का नाश होता है। अक्षी नाशने से अपन पूरी इंद्रियां ले लेते हैं ना, जो ज्ञानेंद्रियां होती है ना वो वाली। तज्जेतार्थम भीषक भूपे दृष्टम तेषाम द्वेषम हीनोपकरणम व्यघ्यम विधेय गतायुषम चंड शोकात्रम भीरु कृतघ्नम वैद्यम आनिमानम। इसमें ये बताया रखा है कि वैद्य को किन रोगियों की चिकित्सा कभी नहीं करनी चाहिए, मतलब उनको त्याग देना चाहिए। तज्यार्थ मतलब त्याग देना चाहिए ऐसे रोगियों को। भीषक भूपे, भीषक का मतलब वैद्य, भूपे का मतलब होता है राजा। दिष्टम तेषाम द्वेषम, जो भीषक वैद्य और राजा से द्वेष करता हो, ठीक है। हीनोपकरणम, जिसके पास चिकित्सा के साधन नहीं हो। चिकित्सा के साधन रोगी के पास तो क्या ही होंगे, धन से लिया जाता है। व्यग्रम, जो मतलब जल्दी गुस्सा कर लेता हो। विधेय, जो वैद्य की कोई भी आज्ञा का पालन नहीं करता हो। व्यग्रम अविधेय। गत आयुषम, जिसकी आयु लगातार क्षीण हो रही हो। चंडम, जो चंड हो। शोक, जो शोक से ग्रसित हो। भीरुम, जो भय से पीड़ित हो। कृतघ्नम, जो कृतज्ञता मतलब अपने कर्मों को नहीं करने वाला हो। वैद्य मानिनम, जो खुद वैद्य नहीं है लेकिन फिर भी खुद को वैद्य मानता है। ऐसे रोगियों का वैद्य को त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके गाइस।